प्रॉब्लम क्या है, जो जाता बयान देने वहीं का होके आ जाता है, वापस ही नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए साहब, और भी लोगों को डर लग रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी मामला तैयार करने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओले बेबी, कल तो तुम कागज देख लिए थे सारे, तुमको कानून का ज्ञान था, कुछ नहीं हो सकता। डर काहे रही हो, इतना कांप काहे रही हो, हाँ कांप काहे रही हो। तो भाई इतना डर का माहौल, ऐसा खतरनाक, बड़े कमाल के लोग हैं साहब। हमें नहीं मालूम था ऐसा इतना भी डर लगता है लोगों को। बड़ा भयंकर डर लग रहा है साहब। सबके कागज इनके पास, सबको क्लीन चिट देने वाले, लेकिन अभी इनको डर लग रहा है। बड़ा गजब का डर लग रहा है। हैरान है, परेशान है, कहते पकड़ा जाने वाला। देखिए कल ही इनके, मैंने कल ही कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने कल ही कहा था, और आज ही आ गए बाहर निकल कर कि अभी और जाने वाले। अभी एक गया ना, डेफिनेटली और जाएंगे, क्योंकि अब सबके नाम लेगा एक एक करके, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया, तो अभी सब जाएंगे धीरे धीरे। बहुत कुकर्म है जिसने भी किए। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। मेरा प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि एक एक करके जेल में डालने के बजाय आपके सभी मंत्रियों विधायकों को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सभी एजेंसियों को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर लें। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हैं, इससे जनता के काम में बाधा होती है। अच्छा, तथास्तु कह दूं, जो गले हुए जो फूल गए हैं सब गायब हो जाएंगे बाबू। ऐसा नहीं, गलत बात हो रही भाई। प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, किसी मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की बेवकूफ़ी वाली बातें करना, ये विशुद्ध मूर्खता दिखाता, और ये दिखाता आप कितने जाहिल और अनपढ़ हैं। और ये IIT है ना ये, अरे बाप रे बाप, कमाल है। चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, पकड़े नहीं तुमको, चोर चोटे भर रखे हैं तो हम क्या करें। आपको पता है आपको इतने सारे लोग जाने वाले हैं, कमाल है भाई। चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो साहब बड़े परेशान हैं। आइए, अभी तो उनको और रोना पीटना है साहब, बहुत रोना पीटना है। अब ज़रा देखें, ये जो इतने सीधे सीधे बन रहे हैं, इनकी पोल खुली है आज, जरा इनकी पोल देखिए कैसी पोल है। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से जिन्हें डीक्लासिफाई किया अमेरिका ने, USA ने, हमने नहीं किया है ना। कॉन्फिडेंशियल था, इस पर कॉन्फिडेंशियल पे लाइन खींच दी गई है, डीक्लासिफाई हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, सजेशंस ऑन काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वी वुड लाइक टू सी द फोर्ड फाउंडेशन सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, CIA का है ये। 2 अप्रैल 1951 तब से काम शुरू हो गया था फोर्ड फाउंडेशन का। प्राइवेटली फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एरिया इंस्टीट्यूट फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ रीजन्स। समझ रहे हैं आप, देशों को कैसे प्रभावित करना, उसका खाका खींचा गया था 1951 में। 50 में तो हमारा संविधान बना था। एक साल बाद ये किस लेवल पे खेल रहे थे सोचिए आप। इन प्रमोटिंग एड्रेस टू आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, तमाम सारी चीजें। ऑन व्हाट वी कैन होप टू डू विद द इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इन फ्यूचर। बहुत दूर से खेल रहे थे पहले से। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, फोर्ड फाउंडेशन का हम यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या जरूरत है हमको फोर्ड फाउंडेशन का नाम। 1951 से इनका काम शुरू है सर। अब ये आपके सगे वाले तो है नहीं कि आपके देश के लिए अच्छे में काम करें, बट ऑब्वियस है आपके देश के खिलाफ काम करेंगे। अब एक NGO सन 2000 में केजरीवाल जी ने स्टार्ट करी और सिसोदिया जी ने मिलकर। सन 2000 में मेरे ख्याल से जॉब में थे उस समय, है ना, बिल्कुल जॉब में थे। जॉब में होते हुए इन्होंने एक NGO स्टार्ट किया केजरीवाल जी ने और इन्होंने मिलकर, और उस NGO का नाम था संपूर्ण परिवर्तन, जिसको कि परिवर्तन के नाम से भी लोग जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया लोक सेवा संघ कॉमन कॉज लेड बाय श्री HD शौरी, आज़ादी बचाओ आंदोलन, याद है आज़ादी बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर का आंदोलन था। परिवर्तन ड्रॉज एक्टिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग एसोसिएशंस, ये परिवर्तन का खोला गया। परिवर्तन क्या क्या करता है, परिवर्तन.com, इस NGO को बाद में खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, इस NGO को खत्म कर दिया, लेकिन ये खुल गई फिलहाल, है ना, आर्काइव्स में जाके इसको खोला गया। तो इनके काम क्या है, परिवर्तन ड्रॉज एक्टिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग एसोसिएशन। किस किस से इनको सपोर्ट मिलता है परिवर्तन को, परिवर्तन किसकी है, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी की। किससे मिलता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, लोक सेवा संघ से, लोक सेवक संघ से, कॉमन कॉज लेड बाय HD शौरी और आज़ादी बचाओ आंदोलन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समझ रहे हैं कौन, जो भी बोरिया बिस्तर बांधकर भागा है भारत से, जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो। आइए, और ट्रांसपेरेंसी अपनी वेबसाइट पर क्या लिख रहा है, किस किस को डोनेट करता है, डोनर्स कौन कौन है। आइए, फाउंडेशंस, अवीना ग्रुप स्विट्जरलैंड, फोर्ड फाउंडेशन USA, सॉरी इसके डोनर से। ट्रांसपेरेंसी को किस किस से पैसा मिल रहा है, डोनर्स,
फोर्ड फाउंडेशन यूएसए से इनको पैसा मिल रहा है, मैक आर्थर फाउंडेशन यूएसए से मिल रहा है, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट, ओपन सोसाइटी किसका है? जॉर्ज सोरस का। तो जॉर्ज सोरस और फोर्ड फाउंडेशन की तिकड़ी है ये, जो फंडिंग कर रही है। ये खुद फंड ले रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी इनसे फंड ले रहा और यहाँ भारत में आके लफड़ेबाजी कर रहा था, ठीक है ना। फंड किससे ले रहा है? ट्रांसपेरेंसी, जॉर्ज सोरस से और फोर्ड फाउंडेशन से। और ट्रांसपेरेंसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन एनजीओ, ठीक है। आइए और आगे देखें, फोर्ड फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट 2002, इसमें भी इन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है देखिए, किस किस को ये पैसा देते हैं, कितना कितना पैसा देते हैं। फोर्ड फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट है, संपूर्ण परिवर्तन इंडिया $80,000, दिख रहा है नीला त्रिवेदी जी, जय श्री राम। टू मोबिलाइज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू कॉम्बैट करप्शन इन दिल्ली। अरे बाप रे बाप, 2002 में दिया। आंदोलन तो बड़े दिनों बाद खड़ा हुआ था, आंदोलन करेंगे, $80,000। ना मेरे को भी आंदोलन करना, फोर्ड भाई साहब जान दो, मैं तो, मेरा दिल बदल गया भाई साहब, मेरे को राष्ट्रवाद वाष्ट्रवाद नहीं करने का, मेरा को मोदी के खिलाफ में आंदोलन करने का पैसा भेज रहा। कमाल है रे, इतना पैसा, 80,000, ये तो कुछ भी नहीं है दादा। अभी आगे चलिए, आपको मालूम चलेगा। और किस किस को पैसा दिया? सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज $2.5 लाख, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस $7 लाख। मेरा को भी सोशल साइंस का ही खोलने का है बाबा, मेरे को भी पॉलिटिकल सोशल सबका काम करने का है। देश बेच दिए गुरु पैसे के चक्कर में। कमाल यार, कलेजा है यार आप लोगों के पास, हम जैसा तो शायद कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। खैर, तो ये लोग कौन सा ये कह के देते होंगे देश विरोध करना, ये ले जा, ये भी तो घुमा घुमा के धीरे धीरे पकड़ते हैं, फिर वो धीरे से आपकी नसों में वो खून दौड़ा देते हैं। आइए अब आगे चले। एक अशोका फेलो प्रोग्राम था, अशोका फेलो। इस अशोका फेलो के मेंबर हैं साहब, इन्हें अशोका फेलो बनाया गया 2004 में। अशोका फेलो कौन चलाता है? केजरीवाल जी को पहचान रहे हैं? उस समय जवान थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे दिखते थे, हाँ एकदम चकाचक। अशोका फेलो, अच्छा ये वो दौर था 2000 से 2004 तक का, जब बड़ा हंगामा था। मेरे पास भी लोग बोलते थे एनजीओ खोल लो, बड़े बड़े नेता वगैरह सबको एनजीओ खोलना था। अच्छा मुझे, तो मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे पता ही नहीं था कि ये बाहर से इतना पैसा आ रहा है इसमें। मैंने कहा क्या करेंगे, अपने को समझ में नहीं आता था, संकट ही नहीं पड़ता था। आज मालूम चल रहा है लोग तो यार अरबपति बन गए इसमें, कमाल है। रमनजीत के इस्कॉन फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन, नहीं मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब देखें इसको कौन चला रहा है, फेलो फाउंडेशन को, अशोका फेलो को, सॉरी। आइए आ जाइए साहब, इतने सारे, ये फोर्ड फाउंडेशन ने किस किस को पैसा दिया उसकी कहानी चल रही है। अशोका एर्लिंगटन VA $3,13,000 फॉर फेलोशिप्स, exchanges and public seminars to support new leadership, social commitment and public entrepreneurship in Indonesia, ठीक है ना। तो साहब ये क्या कर रहे हैं? फेलोशिप देने के लिए, नई लीडरशिप तैयार करने के लिए। अरे गजब गजब साहब, नई लीडरशिप तैयार होनी थी, हो गई, आ गए नई लीडर आपके। तो यही तो तैयार कर रहा था फोर्ड ने तैयार कर दिया, आप लेकर बैठ गए, कोई दिक्कत है? और आगे देखिए, अरविंद केजरीवाल सिलेक्टेड फॉर मेगासेसे अवार्ड। मेगासेसे अवार्ड के लिए एक सिलेक्शन, इन इलेक्टिंग केजरीवाल 38 टू रिसीव 2006 रमन मेगासेसे अवार्ड फॉर इमर्जेंट लीडरशिप। 2006 में ही पता था कि ये लीडर बनने वाले, इनका तो नाम भी नहीं सुना था किसी ने 2006 में यार। आपने सुना था क्या? किसने सुना था? अन्ना आंदोलन से नाम सुना ना। तो ये 2004 से कहानी शुरू हो गई थी गुरु, समझ रहे हो आप सर? ये 2004 से शुरू हो गई, 6 में तो मेगासेसे अवार्ड भी मिल गया। कहानी तो सन 2000 से शुरू हो गई, एनजीओ बनाते ही, ठीक है। 2004 में अच्छा काम करने के लिए मेगासेसे अवार्ड मिल गया, सॉरी 2004 में अच्छा काम करने के लिए पहले अशोका फेलोशिप मिला, फिर मेगासेसे अवार्ड मिल गया इमर्जेंट लीडरशिप में। चलिए और आगे देखते हैं। अब ये जो मेगासेसे अवार्ड है ये कौन चलाता है? ये मेगासेसे अवार्ड कौन चलाता है? देखिए, इमर्जेंट लीडरशिप, द कैटेगरी ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप वाज इनॉग्रेटेड इन 2000 and is supported by the grant from Ford Foundation। किससे? इमरजेंट लीडरशिप कब आया? सन 2000 में, और फोर्ड फाउंडेशन से पैसे से चलता है, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो सो जाना, टेंशन में आ जाओगे नहीं तो, ठीक है। और भी लोग हैं इसमें, उनकी बात करें। यही अवार्ड जिसकी हम
बात कर रहे हैं। तमाम सारे अवार्ड्स और लोगों को भी मिले। मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन, RM अवार्ड्स, ठीक है, किसको मिला? अवार्डी रामदास लक्ष्मी नारायण। कौन है ये रामदास लक्ष्मी नारायण? रामदास लक्ष्मी नारायण, अ लीडर ऑफ द पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इज बिल्डिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर पीस ऑन इंडिया साइड ऑफ द बॉर्डर। अच्छा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती कराने वाले, पीस वाले, चिड़िया उड़ाने वाले। नहीं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये PVSM है, AVSM है, VRC है, VSM है, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ये। आइए, यही रामदास जी बाद में इंटरनल लोकपाल बन गए। किसका? इसी आम आदमी पार्टी का इंटरनल लोकपाल, आम आदमी पार्टी। द एनी रिकंस्टिट्यूटेड 3-member इंटरनल लोकपाल पैनल फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रीवियस पैनल विच वॉज हेडेड बाय एडमिरल L रामदास। ठीक है ना। इनको भी मैगसेसे अवार्ड मिला था, फोर्ड फाउंडेशन मैगसेसे अवार्ड। आम आदमी पार्टी में ये भी आ गए। कितना इत्तेफाक है ना, बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना, गजब गजब के इत्तेफाक है साहब। आइए और देखें, ये एक बार फिर से आप देख रहे हैं, ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, अप्रूव्ड फॉर रिलीज, 2003 में हो गए थे रिलीज, है ना। ये CIA और फोर्ड का सीधा कनेक्शन बता रहे हैं, सीधा, और मैगसेसे अवार्ड का। आइए, ये किसके डॉक्यूमेंट्स हैं? CIA के। CIA RDP 80B10676 CIA का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट, सुनिए। मिस्टर रोवन गेथर, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, फोर्ड फाउंडेशन, telephoned today to the state that they have tentatively decided upon a program for Poland involving bringing of Polish professors, intellectuals and students to the USA and sending certain American teachers to Poland. ठीक है, 1957 में ये कहानी है। किसको बताया इन्होंने? किसको फ़ोन किया? टू द स्टेट, व्हाइट हाउस को, कि हमने ये डिसाइड किया है। ये फोर्ड फाउंडेशन जो काम कर रहा है ना, पूरा CIA के दम पर कर रहा है, CIA से ही इसको पैसा आ रहा है, और ये पोलैंड से लेके तमाम सारी जगह इन्होंने अपने पूरे बना रखे हैं। ठीक है ना। दे हैड इन माइंड दैट समथिंग इन द नेचर ऑफ $500,000 ऑन एन एनुअल बेसिस बट विदाउट एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सरकार से मांगे, ठीक है ना, 500,000, कितने छोटे छोटे अमाउंट है। 1957 में $500,000 में मर जाएगा बाबा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। कमाल है साहब। फोर्ड वालों को ये क्या, फ्री वालों का पहले पता होता तो इतना टेढ़ा रास्ता नहीं लेते जस्ट से। चलिए और देखें, इनके डॉक्यूमेंट्स तो और बहुत सारे हैं साहब, बहुत सारे हैं, तमाम सारी जगह जो CIA की रिपोर्ट्स है उसमें मैगसेसे मेमोरियल। ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन का CIA से कनेक्शन, CIA का मैगसेसे से, फोर्ड मैगसेसे को प्रमोट करता है, पैसा देता है। आइए, इन द डिस्कशन ऑफ अ मैगसेसे मेमोरियल द बोर्ड वाज इन्फॉर्म्ड दैट नेल्सन रॉकफेलर हैज स्टेटेड दैट द रॉकफेलर फाउंडेशन इज प्रिपेयर्ड टू सेट आउट $500,000 पढ़ लीजिए फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम विद द फिलीपींस। फिलीपींस में भी घुस गए, रॉकफेलर भी आ गए साहब इसमें। आप ये मत सोचिए, ये पूरा जो एक नेक्सस है ना, उस नेक्सस को समझिए आप, इस पूरे नेक्सस को समझिए। फोर्ड, रॉकफेलर, मैगसेसे, जितने अवार्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अवार्ड जो होता है बिकाऊ होते हैं, आप उनके हिसाब से काम कीजिए, अवार्ड मिल जाएगा। अवार्ड की कहानी, चाहे मिस इंडिया बनाना हो, चाहे कुछ भी, मिस वर्ल्ड बनाना हो, कुछ करना हो, मिस यूनिवर्स बनाना हो, हर एक जगह यही है, जहाँ उनको फायदा होता है वो करते हो। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। किन की बात हो रही थी? वो जो रामदास साहब थे, लक्ष्मी नारायण रामदास जी। आइए जरा चलें, लक्ष्मी नारायण रामदास, विकिपीडिया है भाई साहब, हमारा बना हुआ नहीं है। आ जाइए नीचे, बैकग्राउंड एंड फैमिली, कौन कौन इनके यहाँ, जरा इधर आ जाते हैं। हिज यंगर, किसकी? लक्ष्मी नारायण रामदास। हिज यंगर डॉटर कविता रामदास is the senior advisor to the president of the Ford Foundation and had previously served for many years as country representative of the Ford Foundation in India. अरे गजब साहब, बड़ा गजब है साहब। Kavita Ramdas is married to Zulfikar Ahmed, a Pakistani national who is peace activist. अरे साहब, और ये आपके देश के नेवल के चीफ रहे हैं। ठीक है, जॉर्ज सोरस जिस फोर्ड को पैसा देता है, सोरस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन,
सब मिले हुए, CIA जिनको फंड करता है, इनकी जो सुपुत्री हैं ये उसके प्रेसिडेंट की सीनियर एडवाइज़र हैं, और इससे पहले भारत में फोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी है। पिता को मैग्सेसे से अवार्ड मिलता है। आपको कुछ समझ में आया तो बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए केजरीवाल जी पे वापस आते। पहचान तो लोगे, इनकी फोटो दिखाऊं कि इधर उधर हो जाओगे। केजरीवाल जी को पहचान रहे हैं? ये इनका ID नंबर है, ओनर सुदर्शन, ठीक है ना, व्यूज 12। ये क्या है भाई, आइए देखिए। टॉक बाय अरविंद केजरीवाल, एड बे एरिया, AID बे एरिया 2006, 16 अक्टूबर 2006। इनको जो है एड का साथी बनाया गया था। एड साथी बोलते थे भारत में, जिनको बनाते थे उनको साथी बोलते थे, एड साथी, है ना। तो ये एड साथी हैं, ठीक है। अब इस एड साथी को समझिए जरा क्या है। एड इंडिया, भारत में एड जो है AID, एड इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसमें एड साथी इनको बनाया गया। अब एड साथी क्या क्या करता है, इसको पैसा कहां से आता है, आइए। कौन कौन एड साथी क्या करता है? एड इंडिया साथीज वॉलंटियर्स है, एड इंडिया वॉलंटियर्स, वर्किंग प्रोग्राम इश्यूज फॉर देयर वर्क इज बियॉन्ड प्रोजेक्ट सपोर्टेड फंडिंग, नीड फॉर बेटर इंटरेक्शन इन विद एड US, यूनाइटेड स्टेट से सीधा कनेक्टेड है। प्लान्स टू सेटअप सेपरेट फंड प्रोग्राम फॉर एड इंडिया साथीज। चलो भाई, फिर किया कि नहीं किया, देखें फिर किया। हाउ कैन बी मोर रिस्पॉन्सिव फॉर साथीज, फाइनेंशियल मैटर, मिनिमम 2 ईयर चैप्टर कमिटमेंट, 2 साल का आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक डिसबर्सल ऑफ स्टाइपेंड अनलेस चैप्टर वोट्स नॉट टू सेंड द मनी, सबको ऑटोमेटिकली पैसा मिलेगा। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होगा इनसे। पब्लिसिटी ऑफ साथीज वर्क, उनकी पब्लिसिटी भी होगी। बहुत बढ़िया। ये एड US का प्रोग्राम चल रहा है भारत में, समझिए। अब इनको पैसा कहां से मिलता है, खुद बता रहे हैं, इन्हीं के उसमें है, साथी.aidindia.org, ठीक है ना। फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट रुपीज 12.9 लाख टुवर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर मात्र के लिए पैसा 13 लाख रुपया आया। किसने दिया? फोर्ड फाउंडेशन ने, ठीक है। तो ये खुद ही कबूल रहे कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया। हम क्या बताएं, हम क्या बताएंगे? डी फार्मा बी फार्मा पीपल कैन गो टू janaushadhi.gov.in वेबसाइट एंड अप्लाई टू ओपन जनौषधि शॉप वेयर गवर्नमेंट गिव्स 1.5 लाख फॉर शॉप एंड 20% प्रॉफिट ऑन MRP। हे राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जिनको शॉप खोलनी है जनौषधि की, वो डी फार्मा या बी फार्मा हो, तो वो janaushadhi.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। वहाँ जनौषधि शॉप खोलने के लिए 1.5 लाख रुपये आपको सरकार देगी और 20% प्रॉफिट का मार्जिन देगी, है ना। चलिए और आगे देखें क्या क्या है। आइए अब चलते हैं, एड इंडिया की बात चल रही है अभी, तो एड इंडिया से ऊपर कहाँ है अपन, जरा वो भी देख लें। और किस किस को, कौन कौन एड की मदद करता है, कौन कौन जुड़ा हुआ है एड से। आइए, एड हेल्प्स आशा जडेजा, PhD स्टूडेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया, बाहर की है, मतलब ही नहीं। विल नाउ असिस्ट, एक मिनट, आशा जडेजा कैलिफोर्निया से आएंगी। विल नाउ असिस्ट मेधा पाटकर फॉर अ ईयर इन हर वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स WCD वर्क, दिस thus helping the Narmada movement too. WCD has agreed to pay her salary. This was possible through Arvinda's initiatives. अब ये अरविंदा कौन है, क्या समझे, ठीक है। तो भाई ये कब से चल रहा है? सन 2000 से। कैलिफोर्निया से PhD स्टूडेंट आता है, मेधा पाटकर को असिस्ट करेगा वो। आप सोचिए कितने बड़े लोग हैं यार ये, जो आपके सामने सीधे सीधे से लोग आ जाते हैं ना चप्पल पहनकर। वो चप्पल पहनकर लोग नहीं, ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं। हम जो सोच ही नहीं पा रहे वहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं, आज इनकी सच्चाई सामने आ रही है 22 साल बाद। धीरज कर्नल प्लीज थोड़ा ध्यान से, गुरुजी इट्स ऑल अबाउट CIA। हाँ तो क्या करें, सच तो बताना पड़ेगा ना, क्या करें। बताते बताते तो मुझे भी मालूम, मुझे एहसास है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मालूम, ये वीडियो जाएगा तो उसके बाद खलबली मचेगी, हंगामा होगा, मालूम है। तो साहब ये स्थिति है इनकी। खैर मेधा पाटकर का भी नाम आ रहा है। आइए अब इस जो NGO जो था, इसके अलावा जो संपूर्ण परिवर्तन जो NGO था उसको ख़त्म किया गया, उसकी जगह लाया गया NGO कबीर 2005 में, क्योंकि उसमें काला पीला बहुत हो गया ना, तब इसको बंद करो। अब NGO नया लाए कबीर। अब कबीर NGO जब आया तो कबीर क्या कह रहा है, कबीर की वेबसाइट से सुनो, kabir.org। इट इज विद दिस मिशन एंड विजन दैट कबीर स्पन ऑफ परिवर्तन, the activist group led by Arvind Kejriwal that was critical in raising public support for the passage of RTI Act and begin operations on August 15th 2005। बहुत बढ़िया, खुद ही मान रहे हैं कि परिवर्तन को स्पन ऑफ कर दिया। आइए आगे देखें। अब कबीर को पैसा कौन दे रहा है? कबीर इंडिया। ये पैसा जिनको दिया उनकी लिस्ट है।
to enable media initiative to popularize the relevance of India's right to information laws and document best practices and their effective use to promote transparent and accountable governance. $1,72,000 किसने दिया ये पैसा? कहां से आया? फोर्ड फाउंडेशन की लिस्ट है सर ये। तो जो आरटीआई एक्ट आपके पास हुआ वो आपने नहीं कराया, वो फोर्ड फाउंडेशन ने कराया है। समझ में आया? आपको पता ही नहीं चला और आप तो खुशी में नाच रहे हो, आरटीआई एक्ट हमने करा लिया। ना ना ना, वो तो फोर्ड फाउंडेशन कराना चाहता था, उसने करा लिया। $1,72,000 खर्च कर दिए उसने इसके लिए, और बाकायदा मीडिया कैंपेन सब कुछ चलाया, सब कुछ चलाया फोर्ड फाउंडेशन। हमको पता ही नहीं चला, हम खुद मूर्ख, मैं तो खुद मूर्ख बन गया। मैं आपकी क्या बात करूं, आपसे क्या उम्मीद करूंगा? अपन को तो ये लग रहा था ना आरटीआई एक्ट अपन लोग ला रहे हैं, सही है, होना चाहिए ऐसा, अपन चले अपन इस पे, और अपन को पता ही नहीं था पीछे खेल कौन रहा है कठपुतली की तरह हमारे साथ में। आज समझ में आ रहा है अपन लोग कितने बौने, कितने छोटे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहब। कबीर फाउंडेशन 2005, और 2005 से ही पैसा मिलना चालू फोर्ड फाउंडेशन से। पहले कितना मिल रहा था? कुछ $80,000 था, इस बार कितना? $1,72,000। अच्छा, डबल हो गया पैसा, अभी और बढ़ेगा, देखते जाओ। अभी तो वो कह रहे कि हमने तो मनी लॉन्ड्रिंग करी नहीं। अरे भाई साहब, अभी तो ये इनकी बारी नहीं आई, कह रहे सिसोदिया के पीछे लगे हैं, सबको अंदर डाल रहा है। अरे सर, ये एनजीओ का क्या होगा सर? इनके जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया और आप ही की तो हैं, इनकी भी तो जवाब देने पड़ेंगे ना आपको। देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, भारत के कानून को जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट्स को जवाब देना पड़ेगा। नहीं दोगे? खैर, आप सोचिए यार, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, हमारे लोग हैं, क्या बात करते हैं। पूरे मूवमेंट के मूवमेंट चलाए हुए किसी और के थे। 2000 से गेम चलाया जा रहा था और हमको पता ही नहीं, हम भी बच्चों को लेके पहुंच जा रहे हैं। कमाल है। परमेश्वर बाबा कहते हैं, इफ आई एम नॉट अंडरस्टूड, दीज वेस्टर्न रिच आर इन्फ्लुएंसिंग पॉसिबली मेनी अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ एंड इन फ्यूचर इफ नॉट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, ये करते आए हैं और भविष्य में भी करेंगे। अब लेकिन फंस गए, इसलिए मोदी से सबको चिढ़ा। हर आदमी मोदी को हटाना चाहता है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा ना, मोदी ने पैसा रोक दिया, सब कर दिया, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो इतना ही है। तो फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी कौन कौन है वो भी देख लो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और अब आपको लगेगा झटका बहुत बड़ा, कुर्सी पकड़ कर बैठना, पलंग पकड़ना, गिर जाओगे नीचे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कौन कौन है? रतन एन टाटा, चेयरमैन, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई, इंडिया। अर्ली 90s से 2006 तक थे। इसके बाद कौन? और भी होंगे भारत से, और भी कोई है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, NR नारायण मूर्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ मेंटर, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंगलोर, इंडिया। फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है ना। 2008 से नारायण मूर्ति जी थे। मैंने कहा था ना झटका लग जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप सोच नहीं सकते सर, ये लोग कहां तक हैं, किधर तक है। आइए, अब सिर्फ इतना नहीं है, इन्हीं लोगों ने ही पैसा केजरीवाल जी को भी दिया, ऐसा वो स्टेटमेंट में एक पुरानी खबर में दे रहे हैं। देखें, द हिंदू बिजनेस लाइन। आइए, मूर्ति हैज सेड, अरविंद केजरीवाल अप्रोच्ड मी इन 2008 टू डोनेट मनी टू रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वहां से भी पैसा लिया, बाहर से भी लिया, यहां से भी लिया। By instituting awards recognized by contribution public, ठीक है। I agreed to give 25 lakh a year for 5 years and requested the Tatas to contribute an equal sum, which Tata Social Welfare Trust was kind enough to agree. I sent 25 lakhs for the year for 2008 and 9 and 37 lakhs for 2010. In addition, funds of 12 lakhs were required for giving extra awards for honoring the families of RTI activists who were murdered and total travel cost of honorees. Another 25 lakh for the year 2011 was handed out by Murthy. क्या समझे? ये जो तुम आरटीआई खेल रहे हो ना, इसके खिलाड़ी तो कोई और है। इसके खिलाड़ी तो मूर्ति जी कह रहे हैं, हमने पैसा दिया, टाटा से भी पैसा दिलवाया, हमने पैसा दिया उनको 25 लाख रुपए 5 साल के लिए। हमने टाटा से बोला तुम भी दो, वो भी एग्री कर गए। 25 लाख हमने उनको दिए 2008 से 9 के, और 37 लाख दिए 2010 के लिए। इसके अलावा 25 लाख अलग से 2011 में फिर दिए, है ना। ठीक है, हालांकि इनका कहना है 2011 के बाद हमने नहीं दिया, क्योंकि केजरीवाल जी ने हमको लेटर लिखा था, इसी में है। केजरीवाल wrote to me in May 2011 that the secretariat of the foundation was busy in drafting a Jan Lokpal bill and that they would not be able to have the awards. तो 2011 के बाद हमने देना बंद कर दिया कि वो अवार्ड्स नहीं दे पाएंगे, तो हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। आइए और आगे चलते हैं। However, when Kejriwal again approached Murthy in September 2012 asking for financial assistance, I declined. Hence, I have not financially supported Kejriwal's political activities, clarified Murthy. कहते फिर से 2012 में आए थे, सितंबर 2012 में।
फाइनेंशियल मदद मांगी थी, मैंने मना कर दिया। चलो भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, कम से कम ये तो मना कर दिया। मेरे पास से नहीं है, द हिंदू बिजनेस लाइन .com, द हिंदू पेपर का बिजनेस लाइन जो है उससे आया है। ठीक है, क्लियर है? कितना ज़्यादा उलझा हुआ मामला अब समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को, अब एहसास हो रहा होगा शायद। आइए, सबसे मज़े की बात है कि जो मूर्ति साहब कहते हैं कि हमने इनको पैसा देना बंद कर दिया, तो पैसा लिया तो चुकाया भी तो होगा किसी तरह से, कुछ कुछ कैसे चुकाएंगे उसको? डील होती है सर आपस में, बिजनेस डील की तरह से ये भी डील होती है। आइए, फॉर्मर इन्फोसिस डायरेक्टर बालकृष्णन ज्वाइंस आप। क्या कमाल का, क्या कमाल की चीज़ है भाई। हाँ, इन्फोसिस इनको पैसा देता है, मूर्ति जी इनको पैसा देते हैं, और इनके डायरेक्टर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जनवरी 3, 2014, नहीं है ना, कमाल की बात है ना। आप सोचिए, अब आपको याद आया कितने सारे एक हवा बनाई गई थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। याद आया? वो छोड़ के नहीं कर रहे थे, उनको डबल तनख्वाह मिल रही होगी वहाँ से भी और यहाँ से भी। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए। सोचिए, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये बड़ा इजीली चल रहा हो, तो मामला ही कुछ का कुछ और है। आइए आगे चलते हैं और अब देखते हैं पहला रजिस्ट्रेशन, फिर से वापस उसी पर चलते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन जो कराया था कबीर का, वो कब हुआ था? 2005 में नहीं, 1999 में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, दिल्ली में हुआ था, स्टेट भी दिल्ली का था, 1999 में। ठीक, अब आइए इनके दानदाता कौन थे। पहले तो इनका एड्रेस समझिए, ये कबीर का एड्रेस है। कबीर एड्रेस पढ़िएगा, E109 पांडव नगर दिल्ली। ठीक है, E109 पांडव नगर दिल्ली। आइए अब आपको, और ये kabir.org.in से दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आइए जरा, वो जो आपकी इंटरनेशनल थी ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका पता भी देख लो, amnesty.org, पता देखेंगे, E109 पांडव नगर दिल्ली। क्या गजब की बात है साहब, एक ही एड्रेस दोनों का, दोनों का एक ही एड्रेस। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कबीर फाउंडेशन दोनों का एक ही एड्रेस, एक ही जगह से चल रहा है, एक ही घर से। बहुत बढ़िया। तो नदियाँ कितनी बन जाए, चली तो सब गंगा जी से ही है, चला तो सब CIA ही रहा है। चलो भाई आइए, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसको पैसा कहाँ से मिलता है वो भी देख लो। फोर्ड फाउंडेशन 26 ग्रांट टू 4 ग्रांटीज टोटलिंग कितना है? 30,000, लाख, 10 लाख, 1,52,30,000 बिटवीन 2006 एंड 2022। किस किस को दिया? आइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन दे रहा है? फोर्ड फाउंडेशन दे रहा है। ये है इनका रिश्ता। $3 लाख, $2 लाख, $2 लाख, $2,65,000, $2,90,000, $6 लाख, $1,25,000। ये है सर पैसे का खेल। ठीक है, अंदाजा लगाइए आप, अंदाजा लगाइए आप कितना पैसा है। ये पूरा पैसा जो है यहाँ से आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्ड के पाँव कितने जमे ये हम नहीं कह रहे, ये आनंद जोशी जी अंडर सेक्रेटरी साहब बताएंगे। सुनिए, पुराना है, बहुत पुराना है, नया वीडियो नहीं है ना, कांग्रेस के जमाने का। सुनिए जाएगा। फोर्ड फाउंडेशन के अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई करी थी, उसको हमने इंडिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उसके बाद से वो लोग काफी पीछे पड़े थे हमारे। एक बार उनकी जो चेयरपर्सन है एक्स कविता रामदास जी, उनकी PA मेरे पास आई थी, आकर के मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप हमें सपोर्ट करो, आप जिस NGO को बोलोगे हम 200-250 करोड़ रुपया उसको दे देंगे। तो मैंने बोला मैडम आप खड़े होइए, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने फिर PMO में कंप्लेन करी, PMO से पूछताछ आई कि भाई उन्होंने कहा कि आपका अंडर सेक्रेटरी हमें धमकी देता है। तो PMO से जब आई तो मैंने अपने सीनियर अफसर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात थी, मैंने ये बोला था उनको, तो सबको पता था कि ये इस तरह की बात है। उसके बाद से धीरे धीरे फिर ऊपर से मेरे पास दबाव आने लग गया BK प्रसाद जी का, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कि इसको ना क्लीन चिट दे दो। तो मैंने उस पर लिख करके भेजा कि मैं बोला सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सर्कमस्टांशियल चेंज नहीं है, अभी हम इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। वो घोस्ट कंपनी की तरह इंडिया में काम कर रही थी, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था उनका, कुछ भी नहीं था। आज भी केवल उन्होंने फेमा में जाकर कुछ रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है या लिया है। और उसके बाद में दबाव आने लगा, जब मैंने मना कर दिया गया तो मुझे बुला करके एक दिन में बोला गया कि आपको हम ट्रांसफर कर दिए हैं, और मुझे अंडर पोस्टिंग कर रख दी गई 1.5 महीने तक के लिए। तो साहब ये स्थिति है, जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ में जो है
कार्रवाई हो गई, अंडर पोज शंट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बैठा दिया। 200-250 करोड़ रुपए की तुम बोलो, तुम्हारे हिसाब से एंट्री दे देंगे। जिस एनजीओ को तुम बोलोगे, अपना एनजीओ खोल लो, तुम्हारे को दे देंगे। लेकिन ये जो तुमने बैन लगाया फोर्ड फाउंडेशन पे, इसको हटाओ। ये इस देश के अंदर चल रहा था। कितना पैसा आप खुद देखिए। गुप्ता जी वांटेड टू कीप सबकॉन्टिनेंट टू जेली स्टेट। सर वो जेली स्टेट नहीं, वो अपने काबू में रखना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज को अपने काबू में कर भी लिया अपने हिसाब से कानून बनवाकर। कहते हैं, एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क फॉर मल्टीपल एमएनसी बट आई कैन नॉट जॉइन अप एट एनी कॉस्ट। सर्वोपरि लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर क्या, इस पूरे एपिसोड में आप देखिए जो सब कुछ इसमें जो हो रहा है, पूरे एपिसोड में सिर्फ एक चीज हुई, और वो है लोग काफी पैसा। ठीक है ना। और सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम नहीं कर रहे, हम आपके लिए और भी लेकर आए। 2014 की हम आपको एक खबर दिखाते हैं, और खबर हम नहीं कहेंगे कि ये खबर किसी दूसरे की है। CIA पेनिट्रेटेड एवरी स्पेयर ऑफ यूपीए। नटवर सिंह खुद इन्होंने माना कि यूपीए सरकार के हर स्पेयर को CIA पेनिट्रेट कर चुकी थी। 5 अगस्त 2014 का इनका बयान है, नटवर सिंह का, सॉरी 4 अगस्त 2014 का। तो ये खुद मान गए थे कि यूपीए सरकार, जो भारत की जो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसके हर स्पेयर को CIA पेनिट्रेट कर चुकी है। किसके थ्रू? फोर्ड फाउंडेशन, ये तमाम सारे फाउंडेशन इनके थ्रू। आप सोचिए कितने कमाल की बात है। आज पीछे पलट कर देखता हूं तो सब कुछ याद आता है कि जैसे कोई आंदोलन होता था, पूरा मीडिया वही दिखाता था। क्यों? मीडिया मैनेज था। आंदोलन 2000 से मैनेज थे। हम लोग को मूर्ख बना के बुलाया गया था, हमें पता ही नहीं था हमें कौन चला रहा है, और हम लोग वहां पहुंच गए बीवी बच्चे लेके धरना देने के लिए। हम अगस्त क्रांति कर रहे हैं, अगस्त क्रांति वहां फोर्ड करा रहा है बैठ के। हमें अगस्त क्रांति में क्या मिला? हम उल्टा पैसा और देकर आए। इन गरीबों के पास पैसा नहीं होगा, कहते हमारे पास तो पैसा नहीं। अरे सर, 1,72,000 करोड़ 80,000, $1,72,000 $80,000। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर आप? 200 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है आपके देश के ऊपर फोर्ड फाउंडेशन, CIA। क्या बात कर रहे हो आप क्या लड़ोगे? जरा एक काम कीजिए, इसको जरा इंटू 77 कर लो, जरा आज के भाव से लगा लो, 77 रुपये 60 पैसे से लगाना। कितना हुआ? 1,72,000। क्या हुआ? मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास हो गए, 150 करोड़ के आसपास हो गए शायद है। 1 करोड़ के कितने हुए? ठीक है ना। तो साहब ये स्थिति है। अब आप बताइए कि हम कहाँ हैं और हमारी क्या स्टैंडिंग है। एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका अपने लोगों को भारत में भेजता है, PhD के लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। भारत के लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। इतना पैसे का खेल है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सोचिए कितना पैसे का खेल है साहब। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अक्षय कुमार ने अगर आपके लिए स्टेटमेंट दिया तो उसके पैसे की कितनी वैल्यू है कि नहीं है, या फ्री का है? अब आप दूसरी बात पर आइए। सोचिए इस पूरे एपिसोड में बड़ी से बड़ी एनजीओ, बड़े बड़े लोग जो आपको जो हीरो लग रहे थे, उनको हीरो बनाया गया, नीचे से उठाया गया। और आप तमाम सारे आप लोग देखते होंगे कि आए राष्ट्रवादी बनकर, अचानक वो बदल गए, उनके यूट्यूब चैनल बदल गए, अचानक उन्होंने कुछ दूसरी भाषा बोलनी शुरू कर दी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसे ऑफर मेरे पास भी बहुत आते हैं सर। डायरेक्टली नहीं आता कि मैं फोर्ड फाउंडेशन से हूँ, तुम ये कार्ड पकड़ो मेरा फोर्ड फाउंडेशन का और कल से तुम्हें मैं इतने पैसे दे दूँ। ऐसा नहीं आता, घुमा कर आता। आपके नज़दीकी जो होता है वो आपको ऑफर देता है कि यार ये इसकी जगह ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा चला दो, आप अपने चैनल को ऐसे चलाओ। यहाँ पर भी लोग ज्ञान देते हैं, है ना। हम नहीं कहते कि फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े होंगे, हो सकता है उनको नहीं मालूम, क्योंकि ये पता जब हमको पूरा आंदोलन करने के बाद आज मालूम चल रहा है कि चला कौन रहा था। RTI एक्ट लाने के बाद मालूम चल रहा है RTI एक्ट तो भैया फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका ले आया इस देश के अंदर, हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो हमारी स्थिति क्या है? तो ऐसे मेरे पास भी लोग आते हैं, लेकिन हमारी आंखें बहुत खुली रहती है, हमारे कान बिल्कुल खड़े रहते हैं, हम बचे रहते हैं पैसा, जो आप सोच नहीं सकते इतना पैसा। आप अपनी कीमत बोलो, है ना, ये वाली बात है। तो ये फ़र्क है सर। आप क्या कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग